विनोद सर का बेटा ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। अब बहुत जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं, वो तो कह रहे थे, मैंने ही मना कर दिया अभी उन्हें, जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। इस वीक की लास्ट तक वो क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, ओके सर। आपको उन्होंने IUPAC पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई है। यस सर। चलिए IUPAC पे कुछ डिस्कस करते हैं आज आपसे थोड़ा सा। IUPAC में क्या क्या आता है? नोमेनक्लेचर आता है सर। नॉमेनक्लेचर पूरा आता है? यस सर। जिस पर आता है सारे कंपाउंड का। सर अप्रॉक्स आता है। क्या? अप्रॉक्स कंपाउंड्स का आता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल सिंपल से शेयर करूं आपको? ओके सर। चलिए देखते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है एग्जांपल? यस सर। चलिए, अब फर्स्टली एक बार जो है रिपीट कर देते हैं जो नॉर्म्स हैं इसके, वो आपको रिपीट करके बता देते हैं कि आपको मतलब रिमाइंड हो जाएंगे। फर्स्टली जब कोई भी नोमेनक्लेचर करेंगे हम, तो सबसे फर्स्ट जो वर्क होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन। ओके, यही बताया? हेलो? यस सर। तो सबसे फर्स्ट वर्क है सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा? हम देखते हैं। सिलेक्शन का जो रूल है वो ये है, उस ट्रैक को फॉलो करेंगे जहां पर नंबर ऑफ द कार्बन मैक्सिमम हो। ओके, तो जो सिलेक्शन करना है, तो कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं आप? फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए। क्लियर दिखाई दे रहा फर्स्ट एग्जांपल? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल है, मैं एक बार रूल रिवाइज कर दूं, 3-4 रूल हैं इसके, बहुत ज्यादा नहीं है। फर्स्ट रूल है कि सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन, सिलेक्शन करते समय हमें जो कार्बन, मतलब उस कार्बन को सिलेक्ट करना, उस ट्रैक को फॉलो करना है जहां नंबर ऑफ द कार्बन मैक्सिमम हो। एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और एक एंड तक जाएंगे, मतलब ये नहीं कि बीच में अगर कोई चीज है उसे हम काउंट कर लेंगे। एक ही ट्रैक फॉलो करेंगे, बॉन्ड टू बॉन्ड हम टर्न करेंगे, मतलब जहां भी हमारी टर्निंग होगी वो बॉन्ड टू बॉन्ड होगी। सेकेंड रूल होता है नंबरिंग ऑफ द मेन चेन। जो चेन आपने सेलेक्ट की उसके 2 साइड होंगे, एक लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी। तो जो नंबरिंग करेंगे, एक नंबर को एक कार्बन देंगे, मतलब एक नंबर देंगे एक कार्बन को, और वो सिलेक्शन का जो रूल है, सिलेक्शन या तो लेफ्ट से होगा या राइट से होगा। होगा किधर से?
सिलेक्शन करते समय हमें प्रायोरिटी इस चीज को देनी है कि जो साइड चेन है उस पर मिनिमम नंबर आना चाहिए, और यदि साइड चेन मोर देन वन हो, ठीक है, दो हो, तीन हो, चार हो, तो जिन जिन कार्बन से साइड चेन कनेक्ट हैं उन सभी के जो नंबर्स हैं उनका हम टोटल कर लेंगे। जो उनका जो सम है वो जिस साइड से मिनिमम होगा वो साइड हम फॉलो करेंगे, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो दो मेन रूल हैं, नंबर वन सिलेक्शन ऑफ द रूल और सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन, नंबर टू नंबरिंग ऑफ द मेन चेन। मेन चेन का सिलेक्शन करना और जो मेन चेन में कार्बन है उन कार्बन्स को नंबर देना। थर्ड लास्ट आता है कि फॉर्मूला ऑफ आईयूपीएसी, एल्केन की बात हम जनरली कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ऑफ आईयूपीएसी जो है वो क्या है बताइए जरा, तो बताएगा, बोलिए। सर इसका नोमेनक्लेचर? नहीं नोमेनक्लेचर नहीं, मैं फॉर्मूला पूछता हूँ सर एन इन, अच्छा CnH2n+2। नहीं, वैसे फार्मूला बताइए सर एन, सर एन इन आइन का अलग अलग होता है। हैं? सर एन इन आइन दो तीनों का अलग अलग होता है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। को दे रहा हूँ, ठीक है, वो एल्केन एल्कीन में जो है केवल प्रीफिक्स जो होगा उस समय वो चेंज होगा। एक मिनट रुकिए बस। आपके स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा? बोलिए बेटा। यस सर दिख रहा है। अच्छा, ये है फॉर्मूला ऑफ नोमेनक्लेचर। सबसे फर्स्टली नंबर ऑफ द साइड चेन, साइड चेन का नंबर लिखेंगे, फिर हाइफन, ठीक, उसके बाद है नेम ऑफ द साइड चेन, और नेम ऑफ द साइड चेन में कंडीशन एक है, इसमें सारे लेटर स्मॉल आते हैं, केवल एक ही लेटर कैपिटल होता है जो मेन चेन का फर्स्ट लेटर होता है। तो साइड चेन का नेम लिख दिया, उसके बाद नेम ऑफ द मेन चेन, मेन चेन का जो फर्स्ट लेटर है, एल्कीन है फॉर एग्जांपल, हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो एल ए जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे। इसके लिए वर्ड रूट दिया गया है। क्या दिया गया बेटे? वर्ड रूट। जैसे आर्मी में एक कॉमन लैंग्वेज होती है, जब हम देखते हैं ना, कोई मूवी देखते हैं, अल्फा, चार्ली, डेल्टा, ये बोलते हैं ना, यस नो, यस सर। वैसी हमारी इसमें केमिस्ट्री में भी एक हमने एक अपना सिंबल बना लिया, एल्क। एल्क जहाँ भी लिखा जाएगा उसका मीन्स है कि वहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना कि कितने कार्बन हैं। अगर 1 कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, बाइडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एल्क की जगह वो वर्ड यूज करेंगे और उसका नाम रख दिया हमने वर्ड रूट। ओके बेटा? यस नो? यस सर। अब बात करते हैं हम इसके नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर के लिए हमें चार चीज अब तक हमने पढ़ी। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन, सिलेक्शन जब हम करेंगे तो नंबर ऑफ द कार्बन मैक्सिमम होनी चाहिए, उस ट्रैक को फॉलो करेंगे। नंबरिंग ऑफ द मेन चेन, नंबरिंग या तो लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, जहां भी साइड, जिस कार्बन से साइड चेन जुड़ी है उन सभी के अगर एक ही कार्बन है तो उस पर मिनिमम नंबर आना चाहिए, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। और यदि मोर देन 1 है तो उन जो जितने भी नंबर्स हैं उनका जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। थर्ड बताया मैंने फॉर्मूला ऑफ आईयूपीएसी। फॉर्मूले में 2 चीजें हमारे पास, एक साइड चेन है और एक मेन चेन है। हम सबसे पहले जो सेपरेशन करते हैं वो करते हैं बेटा साइड चेन का। किसका करते हैं? साइड चेन का। जैसे हमारे पास 2 काम है,
एक छुटमुट काम है और एक मेन काम है। तो हम कोशिश ये करेंगे भी पहले छोटे छोटे से कर दें, फिर हमारा एक काम बचेगा मेन काम। अच्छा, दो चीज होती है हर किसी में, जैसे साइड चेन है, साइड चेन में एक नंबर होगा और एक उसका नाम होगा। साइड चेन जिस कार्बन से जुड़ी है वो तो उसका नंबर कहलाएगा। नेम क्या होगा? नेम होता है एल्क और उसमें YL लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एल्क और YL, अगर स्पेसिफिक नहीं है। हाइड्रोकार्बन की ही साइड चेन है। एल्क का मतलब तो आप जानते हैं? यस नो? यस सर। वो तो रूट वर्ड होगा। जितने भी कार्बन होंगे जो डिकोडिंग हमारी है एल के प्लेस पर वो लिख देंगे। मान लीजिए 2 कार्बन है तो हम एथ लिख देंगे और उसमें YL लगा देंगे, फिर लगाएंगे हम कोमा। ठीक, हाइफन और कोमे का भी हमें ध्यान रखना है। कोमा लगा देंगे, कोमे के बाद अब साइड चेन का नंबर भी लिख दिया, हाइफन लगा दिया, साइड चेन का नेम भी लिख दिया। अब हमारे पास बचती है मेन चेन, तो मेन चेन का नेम हम लिख देंगे। तो मेन चेन का जब नेम हम लिखेंगे तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एल्केन होगा। अगर और कोई भी उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अगर एल्केन है तो उसका नाम हो गया सिंपल एल्केन। अब इसका जब नाम लिखेंगे आप, नाम लिखते समय ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एक ही वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर होंगे। एक लेटर कैपिटल होगा, वो भी मेन चेन का फर्स्ट लेटर। ओके बेटा? यस सर। यस सर। बाकी सारे के सारे जो हैं स्मॉल में रहेंगे। अब ये 4 रूल मेन है। अब हम बात कर रहे थे उसकी, जैसे ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH से नीचे लगा हुआ C2H5 सिंगल बॉन्ड C, C2H5 का होल थ्राइस। इसका नाम बताइए क्या होगा? सर 2,2-diethyl 3-methane octane। सर 2,2-diethyl 3-methane हेक्सेन। क्या किया सबसे पहले? सर सबसे पहले साइड चेन देखिए। साइड चेन देखिए। सबसे पहले सर काउंट किया कार्बन कहाँ से ज्यादा बन रहा है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। ये सर ओपन करने के बाद ये बैठेगा 3-3। आप 2-3 ये सर 2 बन रहा है मेरा तो कार्बन की तरफ से। हैं? एक बार विंडो ओपन करिए इस स्ट्रक्चर को। ओके। सिंगल बॉन्ड CH और C2H5 और C के 3 तरफ आपको C2H5 लगाना है, समझिए? अब C2H5 को आप क्या कर रहे हैं? एक जो C2H5 है लास्ट वाला, उसे आप लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या है नाम? 3 आएगा। एक कार्बन में भूल गई थी। 3 आएगा। 3 डाइएथल। सर 3 डाइएथल 4 मेथिल हेक्सेन। 4 मिथाइल हेक्सेन। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको चेन 2 तरफ ओपन करनी पड़ गई है भाई। ये जो एग्जांपल है ये था C के आगे लिखा था C2H5 का होल थ्राइस। इसका मतलब है 3 तरफ आपको C2H5 लगाना, तो आपने 3 तरफ C2H5 लगा दिया। जो सामने वाला C2H5 था जो चेन के बिल्कुल सामने, उसे आपने फिर ओपन कर दिया CH2 और CH3 में। ओके? यस सर। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने जो नीचे वाली चेन थी
इसमें C2H5 लिख रहा है। एक गलती और कर सकते हैं इसमें कि नीचे वाला जो CH3 है उसे भी क्या करेंगे आप CH2 और CH3 में ओपन कर देंगे, समझ गए? और बच्चे नहीं कर रहे, एक ही लड़की कर रही है। हाँ भाई, अरे और तो कोई भी नहीं बोल रहा। सर कर रहे हैं। बोल तो कोई भी नहीं रहा, सबके मुंह बंद है। देखिए आपको दिखा, इस तरीके से किया आपने। यस सर। किसने किया? यही होगा ना? कर लिया सबने? यस सर। अच्छा, यस सर। अब ऐसी और आप मान लीजिए साइड चेन की जगह ये जैसा सेकंड एग्जांपल है, ये NH2 आ गया, Cl आ जाए, Br आ जाए, एनीथिंग कुछ और आ जाए, तो क्या करेंगे? उनके स्पेसिफिक नाम होंगे। जब साइड चेन मोर देन वन होंगी तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल वही रहेगा जैसे सेकंड एग्जांपल है। एग्जांपल में सीधा सिलेक्शन कर लिया, ओके। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? नंबरिंग बताइए सर जहाँ NH3 NH2 है वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो सीनियर ग्रुप है। CS फंक्शनल ग्रुप है वो। हैं? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करते हैं नंबरिंग। ये फंक्शनल ग्रुप अलग चीज है बेटा, ये तो NH3 एमीन का काम कर रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप का भी काम करेगा और ये एमीनो का भी काम करेगा। मतलब ये एमीनो, मान लीजिए सपोज करिए इसकी जगह Cl होता, Br होता, तो भी हम इसी साइड से करते ना। इसका एक सीनियरिटी ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंगली जो सीनियर ग्रुप होगा उसे भी प्रेफरेंस देंगे। अब प्रेफरेंस क्यों दी हमने इसे? किस कंडीशन में प्रेफरेंस देंगे बताइए? हाँ भाई, सर जिसकी डिग्री हाई होती है उसे ही देते हैं प्रेफरेंस, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा सपोज एसिड वगैरह वो। इसकी जगह सपोज करिए इसकी जगह CH3 लगा दें तो नंबरिंग किधर से होगी? सर तो नंबरिंग सर जहाँ पे डबल CS3 दिख रहा है वहां से होगी। यस, नेम साइज है ना? क्यों? क्योंकि फिर देखते हैं कि टोटल मिनिमम आना चाहिए, ओके। जहां भी साइड चेन जुड़ी है, ऐड है, उनके जो नंबर्स हैं वो मिनिमम होने चाहिए। ठीक, एग्जांपल आया बड़ा सिंपल। मैं एक एग्जांपल की फोटो भेज रहा हूं आपको, ठीक है? इसका आईयूटीसी नाम कौन कौन लिखेगा? क्या कौन से कह रहे हैं आप? CH3 का होल 4। जो आपको दिखाई दे रहा है सर 2,2 डाई मेथिल, नहीं एक मिनट, हाँ 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। वेरी गुड। अब कैपिटल लेटर क्या बनेगा? हाँ भाई, कैपिटल लेटर कौन सा बनेगा? सर मेथिल, सर M। प्रोपेन का P।
मेन चैन का फर्स्ट लेटर, एल्केन का ए। ओके, ओके सर। ये भी जो है इस तरीके की भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अगर एल्कीन आ जाए, नेक्स्ट एल्कीन के एग्जांपल दे रखे हैं ना आगे, तो एल्कीन के कर लेंगे अब एल्कीन आ जाए तो एल्केन और एल्कीन में क्या डिफरेंस है? सर उसमें सर अनसैचुरेटेड हो जाता है। सिंगल बॉन्ड के प्लेस पे डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में लिखें एल्केन और एल्कीन, तो ए के प्लेस पे आपने क्या लिखा बीच में मिड में जाके ई, तो बाकी सारे रूल वही रहेंगे, बस अंतर थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है कि जहां भी डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड का नंबर आपको हाइफन के साथ लिखना होता है। और सिलेक्शन का भी रूल चेंज हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। सिलेक्शन करते समय उन दोनों कार्बन को हमें जरूर सेलेक्ट करना है जो जिनके बिटवीन क्या है डबल बॉन्ड है। नंबरिंग करते समय भी हमें डबल बॉन्ड को क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम नंबर देना है। ओके बेटा, कर लेंगे। यस सर। चलिए ये थर्ड नंबर एग्जांपल करके दिखाइए एल्कीन का। ये दिखाई दे रहा? बताइए जल्दी से नाम इसका। इतनी देर नहीं, सर ने बहुत मेहनत करके याद करा रखी है तुम्हें। बोलिए जल्दी। सर 2 methyl but 1 ene। वेरी गुड। या ब्यूटीन वन वन नंबर को हम बाद में लिख सकते हैं, हमारी प्रीफरेंस है। ओके बेटा, वन नंबर में ये ओके सर। और वन नंबर एक बार को आप नहीं भी मतलब कोई ऑप्शन सपोज करो ऐसा आ जाए कि नंबर ही ना लिखा हो है और वन नंबर पर आ रहा हो तो अंडरस्टूड होता है। अच्छा, ऐसे ही आप एल्काइन कर लेंगे, एल्काइन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर एल्काइन का ही 5 नंबर करिए, क्या है आंसर? सर पेंट 1,3 डाइन। हैं? पेंट 1,3 डाइन। ये 3 नंबर है ना? यस सर, 3 नंबर पे भी लगा है। 3 नहीं, 3 किया है भाई? क्या है सर? 3? 5 सर, 5। अच्छा 5 बोला था, तो 5 का क्या आंसर आया आपका? सर पेंट 1,3 डाइन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलिए नेक्स्ट। अब अगर दोनों आ जाए तो हाँ भाई, सर दोनों मतलब? डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आ जाए तो सर ट्रिपल वन को प्रेफरेंस देंगे। ये 5 नंबर देखिए, इसमें कंडीशन होती है। आप ये वाला ले लीजिए, क्या कहते हैं 5 नंबर। फाइव नंबर बताइए। करा? सर इसमें E9 दोनों आएगा, कैसे करें फिर? पहले क्या लिखे? या नहीं अभी तक ये? सर नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए। अच्छा 5 नंबर देखिए, पहले इन आएगा फिर बाद में आइन आएगा। मतलब ये हो जाएगा, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते समय पहले तो ये देखोगे कि दोनों का टोटल किधर से कम है,
तो इक्वल बैठ रहा है शायद, है ना? यस सर। अच्छा, फिर तो अगर इक्वल बैठ रहा है तो डबल बॉन्ड को मतलब जो प्रीफरेंस देंगे, तो ये नंबरिंग हो जाएगी आपकी इधर से CH3 की तरफ से। ओके, अगर CH3 की तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पर साइड चेन है, तो 6 राइट डाउन, 6 मिथाइल कोमा हेप्ट, हेप्ट का H कैपिटल बनेगा। ओके बेटा, हाइफन 2 यस सर। इन हाइफन 4 आइन। भेजू नाम लिख के, लिख लिया? लिख लिया सर। 6 मिथाइल है, कोई कह रहा भेजू? अच्छा, इन में भी बेटा ई हट जाता है इन का, क्योंकि दोनों ग्रुप एक साथ ज्वाइंट होते हैं ना, तो इन की जो स्पेलिंग होती है वो केवल EN होती है। दिखाई दे रहा? यस सर। यस ठीक है, इनकी स्पेलिंग कर ली ना, तो सिलेक्शन करते समय क्या क्या ध्यान करना आपको कि दोनों का नंबर, दोनों के नंबरों का टोटल किधर से कम बैठता है, ठीक, उसे प्रेफरेंस देंगे। और अगर इक्वल सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे? हाँ बेटे, जल्दी पहले इनको प्रेफरेंस हैं, फिर डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? अब प्रेफरेंस देंगे। हैं? हेलो, यस सर। हैं? बेटा आपका नेटवर्क इशू है कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल करिए, ये करके दिखाइए खुद। ये करिए आप 2 नंबर। इसका चाहे लिख भी लीजिए बेटा, एल्कीनाइन का, एल्कीनाइन बोलते हैं इस टाइप के कंपाउंड्स को, लिख लीजिए। नंबरिंग करते समय जो है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है? और यदि दोनों का जो सम है वो जिस साइड से मिनिमम होगा फर्स्ट प्रेफरेंस उसे देंगे। ओके बेटा? यस सर। इसका बताइए क्या हुआ? दो नंबर कर रहे हैं ना अब? यस सर। बोलिए। Sir, 5 bromo pent 1 in 4 ine. हैं? Sir, 5 bromo pent 1 in 4 ine. 5 ब्रोमो पेंट 1 इन है ना, और 4 आइन। वेरी गुड। और ने भी किया?
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब चीज आती है, ये तो थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्केनाइन। ओके, एल्केन वो जिनमें सिंगल बॉन्ड होंगे सारे, एल्कीन वो जो मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन बेटा जिनमें मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एल्केनाइन जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड होंगे। ओके, यस सर। उसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिन पर जो है उसके जो प्रॉपर्टीज है टोटल डिपेंड करती है। जैसे फर्स्टली ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, अल्कोहल कौन होते हैं जिनमें मिनिमम 1 OH ग्रुप होगा, मींस अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो अल्कोहल कहलाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है, अल्कोहल के OH को सेलेक्ट नहीं करेंगे हम, ओके, बट उस कार्बन को जरूर सेलेक्ट करेंगे जिससे OH ग्रुप कनेक्ट है। ओके बेटा, तो नंबर सिलेक्शन करते समय तो उस कार्बन को जरूर सेलेक्ट करेंगे जिससे OH जुड़ा है, और नंबरिंग करते समय उस पर मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो ये वाला कर लीजिए। कौन सा, जल्दी बोलिए, कौन सा करोगे? सर आप बता दीजिए। मैं बता दूं, चलिए 9 नंबर मुझे सबसे सिंपल लग रहा है, करिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, एक OH आता है तो सिर्फ उसका नंबर और उसका सफिक्स ओल लिख देते हैं, 2 आते हैं तो डाई, उनके दोनों के नंबर कोमा डाई ओल लगा देते हैं, 3 आते हैं तो ट्राई ओल लगा देते हैं। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। 9 नंबर सर प्रॉप 1 2 3 ट्रायोल। प्रोप 1 प्रोप -1, 2, 3, ट्राइओल है ना? यस सर। अच्छा, इसका एक नाम और लिखा जा सकता है, वो बताइए क्या है? बाई चांस ये ना है दूसरा है? इसका नाम ग्लिसरॉल है। हैं? नहीं, IUPAC नाम दूसरा कॉमन नेम पता है? नहीं, कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम बताइए सर। ग्लाइकॉल। यस, ग्लिसरॉल। अब देखिए बेटा, अब इसका नाम क्या लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से आ सकता है, राइट डाउन 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि 3 ही कार्बन है, तीनों पर सिमेट्रिकल एक ही ग्रुप है, इस वजह से इसका दूसरे तरीके से भी IUPAC नाम लिखा जा सकता है। क्या नाम होगा? 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल। ठीक, वही प्रोपेनॉल, क्योंकि अगर कोई साइड चेन आ जाए फिर तो वही तरीका जो आपने बोला है, फिर रूल चेंज नहीं होगा, केवल इस सिचुएशन में चेंज हो सकता है जो कि बिल्कुल सिमेट्री बनी हुई है। तो पता चला ये आ जाए और एक ऑप्शन आ जाए कि नॉन ऑफ दिस, आप क्या करेंगे? नॉन ऑफ दिस कर देंगे। यस, नो? वो सर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, चलिए वेरी गुड। अब तो नहीं करेंगे, पहले तो पता चल गया ना अब तो। अच्छा, अब आती है नेक्स्ट है ग्रुप कीटोन। कीटोन में क्या है? कीटोन कौन से ग्रुप होते हैं? जो कार्बन के बिटवीन। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, एल्कोहल ऑलवेज कॉर्नर का चेन होगा, मतलब कॉर्नर का चेन का मतलब है, सॉरी, एल्कोहल जो है वो कॉर्नर पर भी हो सकता है और साइड में होगा, साइड एज ए साइड चेन यूज होगा ऑलवेज। OH ग्रुप जो होगा एल्कोहल वो ऑलवेज कहाँ होगा बेटा? एज ए साइड चेन। OH ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मतलब कार्बन से बाहर जुड़ा होगा कहीं भी, वो साइड चेन कहलाती है जो बाहर हो जाता है। अब बात होती है कीटोन की। कीटोन ग्रुप वो होता है जो बिटवीन द मेन चेन होगा और 2 कार्बन के बिटवीन CO ग्रुप लगा होगा, मतलब 2 कार्बन होंगे और उनके बिटवीन CO होगा। कभी भी कॉर्नर पर CO नहीं हो सकता। अगर कॉर्नर पर CO है, फर्स्ट नंबर पर CO है, इट मीन्स वो कीटोन नहीं है, वो कुछ और है, वो कुछ और है। अच्छा, एक बात और बताओ, एक चीज और बताओ आपको, आपने एल्कोहल लिया, मैं आपको लर्न करने का मेथड बता देता हूँ, सर ने बता रखा होगा। तो इसका सफिक्स हमने ले लिया ओल, लास्ट के 2 वर्ड ले लिए ना? यस,
अच्छा, फिर उससे आगे हम पढ़ रहे हैं कीटोन, तो बाद के 3 अक्षर ले लो, ओन, एल्कोहल के 2 ले लो और कीटोन के कितने ले लो, 3, वो उसका सब्जेक्ट हो गया। ओके, इसकी मेन पहचान यही है, इसके साथ बहुत सारे ग्रुप आगे आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे आपको, और उनमें एक ही पहचान है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सीओ है तो वो कीटोन है, और अगर कहीं कॉर्नर पर सीओ आ गया तो वो कीटोन नहीं है। ओके बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है? चलिए एग्जांपल नंबर 3 करिए फटाफट, वर्क फास्ट, जल्दी करो। फाइव क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेनल। नहीं बेटा, नल नहीं, कीटोन, पेंटोन। अच्छा हाँ, पेंटोन, सॉरी। पेंटूओन, 2 नंबर पे है बेटे, यस सर। समझिए, पेंटूओन। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो। रात को मोबाइल चटा रहे होगे। हाँ बेटे, नेक्स्ट ग्रुप है नाइट्राइल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है? नाइट्राइल और साइनाइड। इनकी पहचान होती है कि क्या लिखा होगा, CN, क्या लिखा होगा बेटे? CN। अच्छा, इसका सफिक्स क्या होता है? साइनो सर। साइनो तो बेटा जब यूज होता है जब हम इसे साइन, फिर उसे नाइट्राइल नहीं बोलेंगे, ठीक, साइनो वर्ड तब यूज करेंगे हम जब इसे एज ए साइड चेन यूज करेंगे। इसके 2 तरीके होते हैं नाम लिखने के, ठीक है, एक तो हम इसे क्या यूज कर लें, साइनो, और दूसरा तरीका अगर हम इसे नाइट्राइल ग्रुप मानते हैं तो इसका नाम, इसे इस उसके सी को हम कार्बोनेट और कार्बन चेन में काउंट करेंगे। देखिए 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं इसका नाम आपको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है? देखिए पहला तरीका, आप एक एग्जांपल सिंपल सा ले लीजिए, वैसे लिख लीजिए CH3, राइट डाउन बेटा, CH3CN, इसका नाम बताइए। जल्दी बोलिए। साइनोमीथेन। साइनोमीथेन। साइनोमीथेन, तो साइनोमीथेन इसका नाम तब होगा जब आप इसे CN को एज ए साइड चेन ट्रीट कर रहे हैं, केवल सेलेक्ट कर रहे हैं आप किसे? सर नाइट्रो एथेन होगा। नो बेटा, इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल, क्योंकि इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है एल्केन नाइट्राइल। क्या होता है? एल्केन नाइट्राइल। सर एसीटो नाइट्राइल। एसीटो? यस सर। एसीटो कहां से आ गया बेटे? देखिए सिंपल नेम तो हो गया इसका मिथाइल साइनाइड, ठीक है, IUPAC नाम 2 हुए इसके। अगर आपने CN को काउंट करा एज ए साइड चेन तो CN हो गया साइनो, और CH3 जो हो गई वो हो गई मिथाइल ग्रुप, तो उसका नाम हो गया साइनोमेथेन। ओके, और यदि आप इसे नाइट्राइल ग्रुप मान रहे हैं, कौन सा ग्रुप मान रहे हैं? नाइट्राइल, तो नाइट्राइल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है एल्केन नाइट्राइल। तो एल की जगह क्या, कितने कार्बन है टोटल?
सर 2 कार्बन। 2 कार्बन, तो क्या हो गया? एथ मिस एथेन नाइट्राइल। दिखाई दे गया? हाँ बेटे। यस सर, यस सर। ये सर दिख रहा है। अच्छा, दूसरा एक होता है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप होता है आइसोसाइनाइड। कौन सा? साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस है वो बताएं जरा। सर उसमें नाइट्रोजन पहले आ जाता है, कार्बन बाद में आता है। उससे क्या फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक आपकी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैंने, यहाँ तक आप गलत नहीं है। फिर क्या अंतर है? सर जो आर ग्रुप होता है उसके पहले वाला, उससे नाइट्रोजन ज्वाइंट होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है बेटे, जो बॉन्डिंग होती है ना, है आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। जो जैसे CN ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप? CN। ओके, तो CN जो होता है वो C सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N होता है। और जो NC होता है, NC में क्या होता है? N की वैलेंसी कितनी होती है? सर 5 होती है। N की, यस। देखिए, दिखाई दे रहा कुछ आपको? यस नो? यस सर। डिफरेंस पता चल गया? उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं CN में, और इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यस? यस सर। ओके बेटा, तो ये था हमारा साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक, अब अगर आइसोसाइनाइड आ जाता है, तो जैसे साइनाइड का फार्मूला था हमारा एल्केन प्लस एल्केन नाइट्राइल। यस, तो यहाँ पर साइनाइड इसका फार्मूला हो जाएगा एल्केन आइसो नाइट्राइड। देखिए जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, लिख लीजिए CH3NC, मिथाइल आइसो नाइट्राइड, मिथाइल आइसो नाइट्राइड। ओके, कर लेंगे बेटा? यस सर। अब उसके बाद आते हैं हम एल्डिहाइड पर। किस पर? एल्डिहाइड। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एल्डिहाइड दिखाई दे रहा होगा। ओके, एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO, और एल्डिहाइड की भी कंडीशन है। जैसे मैंने कीटोन को कहा ऑलवेज बिटवीन द मेन चेन, हमेशा मेन चेन के बीच में मिलेगा कीटोन, तो एल्डिहाइड की भी कंडीशन है कि एल्डिहाइड भी ऑलवेज कॉर्नर द साइड चेन, साइड चेन के कोने पे मिलेगा, बीच में नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी होती हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, एक ही साइड से जुड़ सकता है। इसका जो सफिक्स होता है, जैसे अल्कोहल में बाद के 2 अक्षर लिए थे, कीटोन में बाद के 3 अक्षर लिए थे, एल्डिहाइड में पहले 2 ले लो, तो क्या हो गया? हाँ भाई बोलिए। सर कुछ दिख नहीं रहा। किया ये बेसिक कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा? कोई बात नहीं, दोबारा स्क्रीन किसने वो कर दी होगी ना गड़बड़। अब दिख रहा है? यस सर। ये आ गया। ओके बेटा, दिखाई दे रहा ना? हेलो? यस सर दिख रहा है। ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो CHO आप देख रहे हैं ना, हर जगह कहाँ है? कॉर्नर द मेन चेन, चैन के बीच में कभी भी नहीं मिलेगा।
तो ये हमेशा कॉर्नर पर मिलेगा। तो एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो तो पहले अक्षर, पहले दो वर्ड ले लीजिए, क्या हो गया? अल। तो उसका पहले वाले का नाम लिखिए फटाफट, पहले का नहीं थर्ड का लिखिए। पहले वाले का इथेनॉल, हैं? पहले वाले का इथेनॉल। इथेनॉल होगा, वेरी गुड। सर थर्ड वाले का बनेगा 3-डाई-मेथिल, नहीं 3-3-डाई-मेथिल ब्यूटेनल। 3,3-डाईमिथाइल ब्यूटेनल या ब्यूट 1 अल, ठीक है। वो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 1 नंबर को हम मिला के भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो इतना कर लोगे, इसके मैं कुछ ऐसा पीडीएफ में भेज दूंगा। ओके ओके सर। अब विनोद सर का ऑपरेशन हुआ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।